प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज के इस मॉडल पेपर इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान जेल प्रहरी परीक्षा के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम इस क्लास में ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो पहले भी जेल प्रहरी एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे गए, हर परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले नए संभावित क्वेश्चन में आपके लिए लेके आया हूं। 50 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो कि आपके चतुर्थ श्रेणी और जेल प्रहरी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम राजस्थान जीके, कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास के टॉप 50 प्रश्न पढ़ेंगे और आप सभी को हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलना है। देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बताओ। लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? चेतक, लीलन, जीवन या वीरम? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट हो जाएगा लीलन। क्या था? बीर इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? कोटा, बारां, अलवर या झालावाड़? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन पहले भी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पूछा गया था और जेल प्रहरी परीक्षा में पूछा है, सीटी में आया है, बीएसटीसी में पूछा है, यानी कि रिपीटेटिव क्वेश्चन हम इसे बोल सकते हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित कौन से जिले में होते हैं? बारां जिले में, ठीक है ना। इसका राइट हो जाएगा बी, राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाग पहाड़ स्थित हैं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाग पहाड़ किस जिले में है? जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन आपके सामने है, नाग पहाड़ किस जिले में? अलवर, अजमेर, उदयपुर या सिरोही? चलो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाग पहाड़ किस जिले में मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर जिले में, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है जिसे मरुधर के नाम से भी जाना जाता है? बीकानेर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग या जोधपुर संभाग? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से जोधपुर के नाम, मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? जोधपुर संभाग, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो जोधपुर संभाग है इसे मरुधर के नाम से भी जाना जाता है। किसे नाम से जाना जाता है? मरुधर संभाग के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन आया है, फटाफट से कमेंट कर दो। दनोप माता का मंदिर कहां पर स्थित है? बताओ, दनोप माता का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है? अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर या बीकानेर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दनोप माता का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दो। दनोप माता का मंदिर कहां पर हो जाएगा? भीलवाड़ा में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दनोप माता का मंदिर है भीलवाड़ा, इसका बी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तराइन का मैदान कहां पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तराइन का मैदान कहां स्थित है? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से बता दो। तराइन का मैदान राजस्थान में कहां पर है? बिल्कुल राइट आंसर बताओ, जल्दी से बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तराइन का मैदान है हरियाणा में। कौन से राज्य में है? याद रखना, परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि पहले भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि तराइन का मैदान कहां पर है। बिल्कुल हरियाणा में, ऑप्शन आपके सामने है, हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि आपको लगातार यहाँ पर क्लासें मिलती रहेगी। आपको यहाँ पर डेली जेल प्रहरी चतुर्थ श्रेणी की क्लासें मिलती रहेगी। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लो। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, केसरिया नाथ जी का मेला कहां पर लगता है? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो। केसरिया नाथ जी का मेला कहां पर लगता है? झुंझुनू, चार भुजा, दुवेल या इनमें से कोई नहीं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केसरिया नाथ जी के मेले की बात करें तो ये लगता है दुवेल के अंदर। कहां पे लगता है? दुवेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्रिसमस डे मनाया जाता है। चलो बताओ, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? 20 नवंबर, 25 दिसंबर या फिर 20 दिसंबर या 18 सितंबर? राइट आंसर क्या हो जाएगा?
क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिसमस डे मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को, ठीक है ना। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। इसका बी राइट हो जाएगा, जिन्होंने बी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रामदेव जी पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? साथियों इस क्वेश्चन का बहुत सारे विद्यार्थी गलत आंसर देते हैं। चलो बताओ, रामदेव जी पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? जैसलमेर, रामदेवरा, नागौर या बीकानेर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामदेव जी पशु मेला है, ध्यान रख लेना, परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है। रामदेव जी पशु मेला नागौर में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? नागौर में आयोजित होता है। अधिकतर विद्यार्थी से रामदेवरा या जैसलमेर लगा देते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत होगा। रामदेव जी पशु मेला नागौर में आयोजित होता है। कहाँ पर आयोजित होता है? नागौर में आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? फटाफट से कमेंट कर दो। आहड़ में, नागदा में, सोमनाथ में या अर्थूना में? बिल्कुल राइट क्या हो जाएगा? सास बहू का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागदा में। कहाँ पर है? नागदा राजस्थान में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पान्ने का क्या अर्थ है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पान्ने का क्या अर्थ है? कागज पर चित्रण, कपड़े पर चित्रण, हाथी दांत की प्लेटों पर चित्रण या लकड़ी पर चित्रण? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान लोक चित्र शैली में पाने का क्या अर्थ हो जाएगा? कागज पर चित्रण, ठीक है ना। जो कागज पर चित्रण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पान्ना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पान्ना कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ऊंट पाए जाते हैं? फटाफट से कमेंट कर दो, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ऊंट पाए जाते हैं? कौन से जिले में न्यूनतम ऊंट पाए जाते हैं? धौलपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा या बीकानेर? बिल्कुल करेक्ट आंसर बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ऊंट पाए जाते हैं? धौलपुर में, ठीक है ना। धौलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। धौलपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों न्यूनतम ऊंट पाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मरुस्थल का हवाई जहाज कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो। मरुस्थल का हवाई जहाज किसे कहा जाता है? भैंस, ऊंट, हाथी या घोड़ा? बिल्कुल करेक्ट आंसर बताओ, मरुस्थल का हवाई जहाज कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊंट को कहा जाता है, ठीक है ना। मरुस्थल का हवाई जहाज मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊंट को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? करौली, कोलायत, नसीराबाद या चाकसू? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर कपिल मुनि का मेला कोलायत में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? कोलायत में आयोजित होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छी किस्म की ऊन के लिए कौन सी भेड़ प्रमुख है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी किस्म की ऊन के लिए कौन सी भेड़ प्रमुख हो जाएगी? चौकला भेड़, ठीक है ना। चौकला जो नस्ल की भेड़ है वो अच्छी किस्म की उनके लिए प्रसिद्ध है, प्रमुख है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? फटाफट से कमेंट कर दो। कुरान, बाइबिल, वेद या इनमें से कोई नहीं? इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ की बात की जा रही है, बिल्कुल कुरान हो जाएगा, ठीक है ना। इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या हो जाएगा? कुरान, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय, अपने राजस्थान राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर, उदयपुर, अजमेर या बीकानेर? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? जयपुर में, ठीक है ना। जयपुर जोरी बाजार में राजस्थान एकमात्र पक्षी चिकित्सालय स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कृषि महाविद्यालय लालसोट किस जिले में है? बताओ, कृषि महाविद्यालय लालसोट किस जिले में स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर, जयपुर, दौसा या बीकानेर? फटाफट से कमेंट कर दो, ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना। कृषि महाविद्यालय लालसोट किस जिले में है? फटाफट से कमेंट करो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि महाविद्यालय सर दौसा में। कहाँ पर है? दौसा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य पशु है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का राज्य पशु क्या है? घोड़ा, वर, ऊंट, चिंकारा या काला हिरण? बिल्कुल करेक्ट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान का राज्य पक्षी बिल्कुल क्या हो जाएगा? राज्य पशु क्या हो जाएगा? चिंकारा हो जाएगा, ठीक है ना। राज्य पशु चिंकारा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी जिले के अंदर 84 खंभों की छतरी स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई थी? अपने राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई थी? बूंदी में।
कहाँ पर की गई थी? बूंदी में लाखेरी के अंदर राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित हुई थी। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रानी सती का मेला कहाँ पर लगता है? बताओ, रानी सती का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? चित्तौड़गढ़, बीकानेर, जोधपुर, झुंझुनू। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सती माता का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? झुंझुनू में। डी का राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात की जा रही है। कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? शांतिलाल चपलोत, मीरा कुमार, नरोत्तम लाल जोशी या सुमित्रा सिंह? बिल्कुल करेक्ट क्या हो जाएगा? राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष था मेरे प्यारे विद्यार्थियों नरोत्तम लाल जोशी। ठीक है ना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तेजाजी के जन्म स्थल का नाम बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? रामदेवरा, पाली, रेवासा या खरनाल? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर डी। ठीक है ना, तेजाजी का जन्म स्थल खरनाल के अंदर हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मृत नदी का नाम है? मृत नदी किस नदी को कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? घग्गर नदी को। ठीक है ना, मृत नदी का नाम क्या है? घग्गर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में सर्वाधिक घोड़े किस जिले में हैं? अपने राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े की बात की जा रही है। कौन से जिले में है? बाड़मेर जिले में। ठीक है ना, बाड़मेर जिले में सर्वाधिक घोड़े पाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी खेत रोग किस में पाया जाता है? जेल प्रहरी में पूछा गया क्वेश्चन है। रानी खेत रोग पाया जाता है पोल्ट्री यानी कि मुर्गे मुर्गियों में रानी खेत रोग पाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीलों के गाँव का मुखिया क्या कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो बीलों के गाँव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, गमेती। क्या कहलाएगा? बीलों के गांव का मुखिया गमेती कहलाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही या नागौर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी से, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कर दो। बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर का। कहाँ का है? जोधपुर। जिन्होंने राइट दिया है, आंसर बताया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के संग्राम में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन हो जाएंगे? राजस्थान का पहला स्वतंत्रता सेनानी था जिसे अंग्रेजों ने 1857 के संग्राम में फांसी पर लटकाया था। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी कमेंट कर दो। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। कौन था जो 1857 के संग्राम में अंग्रेजों द्वारा पहला स्वतंत्रता सेनानी फांसी पर लटकाया था? बी राइट हो जाएगा। जिन्होंने बी लगाया है अमरचंद भाटिया। ठीक है ना, अमरचंद भाटिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी था जिसे 1857 के संग्राम में अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटकाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता की बात करें, मोतीलाल तेजावत, गुरु गोविंद गिरी, बाबा बालेश्वर या भोगीलाल पांड्या? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, गुरु गोविंद गिरी। कौन थे? गुरु गोविंद गिरी राजस्थान के भील आंदोलन के प्रणेता थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिजोलिया आंदोलन में किस जाति के लोग सर्वाधिक संख्या में थे? कौन से आंदोलन में मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिजोलिया आंदोलन में। ठीक है ना, बिजोलिया आंदोलन में किस जाति के लोग सर्वाधिक संख्या में थे? फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जेल प्रहरी परीक्षा के टॉप 50 क्वेश्चन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे और ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में पहले भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, और यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। जो विद्यार्थी जेल प्रहरी चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट से सभी अभ्यर्थी लाइक कर दो। ठीक है ना, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लो ताकि आपको फटाफट से जो भी नई क्लास होगी चतुर्थ श्रेणी जेल प्रहरी की सबसे पहले आपको मिलेगी। ठीक है ना, तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइबर कर लो। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिजोलिया आंदोलन में किस जाति के लोग सर्वाधिक संख्या में थे? बी राइट हो जाएगा। जिन्होंने बी लगाया है करेक्ट आंसर हो जाएगा, दाकड़ जाति के लोग। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1857 की जो
क्रांति हुई थी उस समय जयपुर के राजनीति एजेंट यानी कि पॉलिटिकल एजेंट कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मेजर बर्टन, विलियम ईडन, मॉक मिशन या मेजर मॉरिसन? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे विलियम, ठीक है ना, विलियम ईडन। कौन हो जाएंगे? विलियम ईडन, यानी कि बी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछोला झील का निर्माण किस शासक काल में हुआ था? किस झील का मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? बप्पा रावल, महाराणा लाका, राणा संगा या राव चुंडा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके शासन काल में हुआ था? महाराणा लाका के शासन काल में हुआ था, ठीक है ना। पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? महाराणा लाका के शासन काल में पिछोला झील का निर्माण हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट से कमेंट कर दो। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद, चेतन, मर्दाना या वीर प्रसाद? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। फटाफट से सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम आपसे पूछा जा रहा है, चलो बताओ, जल्दी से बता दो। ऑप्शन आपके सामने मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलो बताओ महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? जिन्होंने ए लगाए हैं राइट हो जाएगा, राम प्रसाद था। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राम प्रसाद महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन कहाँ चलाया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन कहां पर चलाया था? डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर डूंगरपुर, सिरोही उदयपुर या बांसवाड़ा झालावाड़? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन कहां पर चलाया था? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है ना। डूंगरपुर बांसवाड़ा में मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन चलाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चंपारण, बारडोली, बेंगू या बिजोलिया? चलो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन आपसे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने भारत का सबसे पहला किसान आंदोलन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिजोलिया आंदोलन, ठीक है ना, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा आंदोलन था भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन? बिजोलिया आंदोलन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत कहां से हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नसीराबाद, एरिनपुरा, खेरवाड़ा या नीमच? बिल्कुल करेक्ट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत हुई थी नसीराबाद से। कहां से हुई थी? नसीराबाद, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने, भोगीलाल पांड्या ने, सागरमल गोपा ने या जमनालाल बजाज ने? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हरिजन सेवा समिति की स्थापना की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो हरिजन सेवा समिति की स्थापना मेरे प्यारे विद्यार्थियों भोगीलाल पांड्या ने की थी। किसने की थी? बी राइट आंसर हो जाएगा, भोगीलाल पांड्या ने हरिजन सेवा समिति की स्थापना की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेठ जमनालाल बजाज जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने थे? ये बने थे 1938 में, ठीक है ना। सेठ जमनालाल बजाज जयपुर राज्य के प्रजामंडल बने थे, वो 1938 में बने थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन आया है, पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित हैं? पंडित हीरालाल शास्त्री, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा या जयनारायण व्यास? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित हैं? बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है ना। पंचीड़ा नामक जो गीत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो स्वतंत्रता सेनानी माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? फटाफट से कमेंट कर दो, ये जेल प्रहरी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, पहले ही पूछा गया था। मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? जोधपुर, चूरू, बीकानेर, उदयपुर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला हो जाएगी? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, बीकानेर की। कहाँ की है? बीकानेर की मथेरण प्रसिद्ध लोक कला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? मैंने पहले ही बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको, ठीक है ना।
कि बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर, जैसलमेर, सिरो या नागौर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा? बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जोधपुर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? जालोर का किला, गागरोन का दुर्ग, नागौर दुर्ग या तारागढ़? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत मीठे शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दो, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। संत मीठे शाह की दरगाह है गागरोन के दुर्ग, ठीक है ना, गागरोन के दुर्ग में संत मीठे शाह की दरगाह स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नंदनी माता तीर्थ किस जिले में है? कौन सा तीर्थ हो गया? नंदनी माता तीर्थ, नंदनी माता तीर्थ किस जिले में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जालोर, बांसवाड़ा, बारां या फिर बिल्कुल बारां राइट हो जाएगा, ठीक है ना, बारां इसका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुरातात्विक स्थल रंगमहल कहाँ पर स्थित है? पुरातात्विक स्थल रंगमहल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन आया, आपके परीक्षा में छपने वाला है। पुरातात्विक रंगमहल कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, झालावाड़, हनुमानगढ़ या उदयपुर? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुरातात्विक रंगमहल की बात करें तो ये हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाल्मीकि मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वाल्मीकि मंदिर की बात करें सीताबाड़ी बारां में, मांगरोल बारां में, अंता बारां में या अटरू बारां में? वाल्मीकि मंदिर की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीताबाड़ी बारां में। कहाँ पर है? सीताबाड़ी बारां में वाल्मीकि मंदिर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना वह दुर्ग जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोहरे परकोटे से मिट्टी से बना हुआ दुर्ग जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे, कौन सा दुर्ग था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सूरतगढ़ का किला, बीकानेर का किला, भरतपुर का किला या जैसलमेर का किला? चलो बताओ, दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना हुआ दुर्ग जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भरतपुर का किला। कौन सा किला है? भरतपुर का किला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संत रैदास की छतरी निर्मित है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत रैदास की छतरी कहाँ पर निर्मित है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा या डूंगरपुर? चलो बताओ, राइट आंसर बता दो फटाफट से। संत रैदास की छतरी कहाँ पर निर्मित हो जाएगी? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ में मेरे प्यारे विद्यार्थियों संत रैदास की छतरी निर्मित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह माता कौन है जिसके दर्शन भक्त लोग विशेष रूप से राजनीति पद या मंत्री पद पाने के लिए करते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी जल्दी आंसर देते चलो, ठीक है ना, जल्दी जल्दी आंसर देते चलो। वह माता कौन है जिसके दर्शन भक्त लोग विशेष रूप से राजनीति पद या मंत्री पद के लिए करते हैं? विजयासन माता, ब्राह्मणी माता, महाकाली माता या चौथ माता? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वह माता कौन है जिसके दर्शन भक्त लोग विशेष रूप से राजनीति पद या मंत्री पद के लिए करते हैं? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्राह्मणी माता, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्राह्मणी माता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 में मुकुंदरा पहाड़ी पर बना दुर्ग है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 12 की जो मुकुंदरा पहाड़ी पर दुर्ग बना हुआ है वो कौन सा दुर्ग है? शेरगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग या साबा दुर्ग? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 12 की मुकुंदरा पहाड़ी पर बना दुर्ग कौन सा दुर्ग बना हुआ है? बिल्कुल राइट क्या हो जाएगा? 12 की जो मुकुंदरा पहाड़ है उसमें साबा दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग बना हुआ है? साबाद राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने डी लगाया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने में सर की पगड़ी गिर जाती है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के लिए कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थी? बताओ, यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी क्या हो जाती है? गिर जाती है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के लिए कहा था? कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या गागरोन दुर्ग? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है। किस दुर्ग के लिए कहा था? कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए, ठीक है ना, कुंभलगढ़ दुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का मक्का के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? भारत का मक्का के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सीकर, दिल्ली, अजमेर या मुंबई? चलो बताओ, भारत का मक्का के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध होगा? बिल्कुल अजमेर हो जाएगा, ठीक है ना,
अजमेर को भारत के मक्के के नाम से भी जाना जाता है, आंडू की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इसका सी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में पहला सीमेंट संयंत्र की बात करें, ठीक है ना, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में पहला सीमेंट संयंत्र निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में स्थापित हुआ था। कहां पर हुआ था? निम्बाहेड़ा, ठीक है ना, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ जिले में राजस्थान का पहला सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया था। और राजस्थान की पहली फैक्ट्री सीमेंट की मेरे प्यारे विद्यार्थियों लाखेरी बूंदी में स्थापित की गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। आपके जेल प्रहरी परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन छपने वाले हैं और यही क्वेश्चन हूबहू आपकी परीक्षा में छपेंगे। तो चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो, राजस्थान में मिट्टे शाह की दरगाह कहां पर है? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। सभी विद्यार्थियों का कमेंट होना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप 50 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं? चलो बताओ, राजस्थान में मिट्टे शाह की दरगाह कहां पर है? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। कहां पर हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से कमेंट करो, मिट्टे शाह की दरगाह, ठीक है ना। मिट्टे शाह की दरगाह बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। मिट्टे शाह की दरगाह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गागरोन में, ठीक है ना। गागरोन कौन से जिले में आता है? झालावाड़ जिले में। तो राजस्थान में मिट्टे शाह की दरगाह हो जाएगी गागरोन झालावाड़ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन आया है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पशु पोषार संस्थान कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पशु पोषार, ठीक है ना, पशु का पोषार संस्थान, ये क्वेश्चन जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया था, ठीक है ना। जेल प्रहरी परीक्षा में भी पहले पूछ लिया गया है कि राजस्थान राज्य पशु पोषार संस्थान कहां पर है? जोधपुर में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे विद्यार्थी इसको जयपुर लगा देते हैं, बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पशु पोषार संस्थान की बात करें तो ये कहां पर हो जाएगा? जोधपुर में हो जाएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, श्री बलदेव पशु मेला कहां पर लगता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। श्री बलदेव पशु मेला कहां पर लगेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मेड़ता सिटी, करौली, तलवाड़ा या परबतसर नागौर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा मेला? श्री बलदेव पशु मेला, ठीक है ना। श्री बलदेव पशु मेला कहां पर आयोजित होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मेड़ता सिटी में, ठीक है ना। कहां पर आयोजित होता है? मेड़ता सिटी के अंदर श्री बलदेव पशु मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में पशुपालन एवं कृषि को साथ साथ करना क्या कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पशुपालन और कृषि को कार्य एक साथ करना क्या कहलाता है? शुष्क कृषि, सहकारी कृषि, मिश्रित कृषि या मिश्रित फसल? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पशुपालन और कृषि को साथ साथ करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहलाएगी मिश्रित कृषि, ठीक है ना। मिश्रित कृषि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? जो पशुपालन और कृषि को एक साथ करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसको क्या कहा जाएगा? मिश्रित कृषि कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, जयपुर में लूणियावास किस लिए प्रसिद्ध है? जयपुर में लूणियावास, ठीक है ना। लूणियावास मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन बीएसटीसी परीक्षा, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपने वाला है जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर, जयपुर में लूणियावास किस लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको स्टार लगा लो, ठीक है ना, स्टार वाला क्वेश्चन है। जयपुर में जो लूणियावास है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह गधों एवं खच्चरों के मेले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गधे एवं खच्चरों का मेला राजस्थान में कहां पर बढ़ता है? लूणियावास। ये कहां पर पड़ता है? जयपुर में, ठीक है ना। जयपुर में लूणियावास पड़ता है और लूणियावास मेरे प्यारे विद्यार्थियों गधों एवं खच्चरों के लिए प्रसिद्ध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन आपके जेल प्रहरी परीक्षा में पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। जितने भी साथी जुड़े हैं जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर, 24 मार्च, 26 नवंबर या 6 जुलाई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बात करें तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल 26 नवंबर को, ठीक है ना। 26 नवंबर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राष्ट्रीय दुग्ध दिवस से मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? चलो बताओ,
परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन पहले भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीएसटीसी और सीटी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। चलो फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है। परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भेड़ को। किसको कहा जाता है? भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऊंट के देवता किसे कहा जाता है? ऊंटों के देवता, ठीक है ना। ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो फटाफट से कमेंट कर दो जिनको भी आता है, ठीक है ना। कमेंट होना चाहिए सभी का। ऊंटों का देवता किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रामदेव जी को, हरिराम जी को, पाबू जी को, या उपरोक्त सभी? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऊंटों का देवता कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाबू जी को, ठीक है ना। किसको कहा जाएगा? पाबू जी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊंटों का देवता भी कहा जाता है जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? जो विद्यार्थी जेल प्रहरी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी साथी वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, ठीक है ना। क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइबर कर लो। यहाँ पर आपको लगातार जेल प्रहरी चतुर्थ श्रेणी की यहाँ पर लगातार आपको क्लासें मिलती रहेगी। तो एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइबर कर दो। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान का अबुल फजल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है ना। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाएगा? मोहनोत नैणसी को, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मोहनोत नैणसी, ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले को नवाबों की नगरी कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के किस जिले को नवाबों की नगरी कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भरतपुर, सिरोही, अजमेर या टोंक? नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर, टोंक को कहा जाता है, ठीक है ना। एक बार सभी साथी आंसर बता दो, किसको कहा जाएगा? नवाबों की नगरी की बात करें तो टोंक को कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और टोंक एक मुस्लिम रियासत थी। क्या थी? मुस्लिम रियासत थी। और इस मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अमीर खां पिंडारी, ठीक है ना। प्रश्न आ सकता है कि टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खां पिंडारी टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। और टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछा जा रहा है। चलो बताओ, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कोटा जिला। कौन सा है? कोटा जिले को मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला है। कोटा को शिक्षा की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। वर्तमान की शिक्षा नगरी, वर्तमान का नालंदा किसे कहा जाएगा? कोटा को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राम सागर वन विहार कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम सागर वन विहार राजस्थान में कहां पर है? हाल ही में पशु परिचर के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना। पशु परिचय एग्जाम्स के अंदर भी पूछा गया था और बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि राम सागर वन विहार कहां स्थित है? भरतपुर, बांसवाड़ा, कोटा या धौलपुर? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट से कमेंट ठोक दो, ठीक है ना। सभी साथी कमेंट करो। राम सागर वन विहार मेरे प्यारे विद्यार्थियों धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर में राम सागर वन विहार स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपके जेल प्रहरी चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। लेकिन एक बार सभी विद्यार्थी जो क्लास में जुड़े हुए हैं लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइबर कर दो। और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? जेल प्रहरी चतुर्थ श्रेणी या फिर पटवारी राजस्थान पुलिस? वो मुझे कमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट कर देना आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। एक बार सभी साथी कमेंट करना आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहां है? कुंभलगढ़, ठीक है ना। कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू जिला, ठीक है ना। चूरू जिला अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का वह नगर जहां हवाई अड्डा नहीं है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे ये पूछा जा रहा है राजस्थान का कौन सा नगर है, कौन सा जिला है जहां पर हवाई अड्डा नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, चलो फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का वह जिला जहां पर हवाई अड्डा नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर
जोधपुर या कोटा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल सर, उदयपुर में है, जोधपुर में है, कोटा में है, अजमेर में हवाई अड्डा नहीं है, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया, यानी कि द गोल्डन सिटी के नाम से किस जिले को जाना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर या उदयपुर? चलो फटाफट से राइट आंसर बता दो। राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी कहा जाएगा? बिल्कुल जैसलमेर हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर को द गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, ठीक है ना। गुरु शिखर मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कर्नल जेम्स टोड ने इस गुरु शिखर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों संतु का शिखर बताया था। क्या बताया था? किसने बताया था? कर्नल जेम्स टोड ने संतु का शिखर किस चोटी को बताया था? गुरु शिखर को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजमहल टोंक खान किससे संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजमहल टोंक में जो खान है वह किसकी खान है? सोना से, पन्ना से, चांदी से या तांबड़ा से? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजमहल टोंक में जो खान है वह किससे संबंधित है? तांबड़ा से। किससे? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि राजमहल टोंक खान किससे संबंधित है? तांबड़ा से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चांद बावड़ी कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। जल्दी से सभी साथी का कमेंट होना चाहिए। चांद बावड़ी कहां पर है? आमेर, सीकर, आबानेरी या भानगढ़? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चांद बावड़ी राजस्थान में कहां पर हो जाएगी? चांद बावड़ी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आबानेरी में, ठीक है ना। कहां पर है? आबानेरी कहां पर पड़ेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दौसा में, ठीक है ना। चांद बावड़ी कहां पर है? आबानेरी, दौसा में चांद बावड़ी स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अद्भुत नाथ का मंदिर कौन से स्थान पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में अद्भुत नाथ का मंदिर नागदा में। सास बहू का मंदिर भी कहां पर है? नागदा में। और अद्भुत नाथ का मंदिर, ये क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहले भी जेल प्रहरी में पूछा गया था, ठीक है ना। पहले भी जेल प्रहरी में, पटवारी में, एलडीसी में, बीएसटीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान में अद्भुत नाथ का मंदिर नागदा में, सास बहू का मंदिर भी नागदा में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की रत्न नगरी किसे कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की रत्न नगरी यानी कि जयपुर को कहा जाएगा। किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर को राजस्थान की रत्न नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर किस जिले में है? राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर किस जिले में पाए जाएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। सर्वाधिक खच्चर किस जिले में? बिल्कुल अलवर जिले में। कहां पर पाए जाएंगे? राजस्थान में सर्वाधिक खच्चरों की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो अलवर में है। एवं गधु एवं खच्चरों का मेला कहां पर बढ़ता है? लूणियावास में। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है ना। लूणियावास जयपुर में गधे एवं खच्चरों का मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का गौरव किस जिले को कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान का गौरव किस जिले को कहा जाएगा? टोंक, चित्तौड़गढ़, बारां, जैसलमेर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का गौरव किस जिले को कहा जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे क्वेश्चन आपके जेल प्रहरी परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ लगातार आपको क्लासें देखना है। आपको प्लेलिस्ट पे जाकर अन्य क्लासें भी देखना है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, आपकी अच्छी तैयारी हो सके, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पर अन्य क्लासें को भी देखना है। तो राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोगाजी का मेला किस माह में बढ़ता है? लोक देवता गोगाजी का मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस माह में बढ़ता है? भाद्रपद, माघ, फाल्गुन या श्रावण? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगाजी का जो मेला बढ़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो भाद्रपद के महीने में आयोजित होता है। कब होता है? भाद्रपद के महीने में आयोजित होता है। लोक देवता रामदेव जी का मेला भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाद्रपद के महीने में आयोजित होता है। और लोक देवता गोगाजी का मेरे प्यारे साथियों थान का प्रतीक, लोक देवता का प्रतीक किसे माना जाता है? खेजड़ी वृक्ष को, ठीक है ना। प्रश्न आ सकता है कि चलो बताओ लोक देवता गोगाजी का प्रतीक खेजड़ी वृक्ष, यानी कि सामान्यतः मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता जो गोगाजी का थान है अधिकतर खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मत्तीरे की राड़ किनके मध्य हुई थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मत्तीरे की राड़ हुई थी ये किसके मध्य हुई थी? अमर सिंह और गज सिंह, अमर सिंह, राय सिंह, करण सिंह, सूरत सिंह, करण सिंह या अमर सिंह? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। सभी का कमेंट होना चाहिए। मत्तीरे की राड़ किसके मध्य हुई थी? करण और अमर के सिंह, याद रख लेना, ठीक है ना।
करण अमर के बीच मतेरे की रार हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाण गंगा का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? किसका मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बाण गंगा का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? जोधपुर, नागौर, बेराट या पाली? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर बेराट। बेराट के अंदर बाण गंगा का मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? अंता पावर, अंता कहां पर पड़ता है? 12 जिले में, ठीक है ना। अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गैस, कोयला, वाटर, आणविक? चलो बता दो फटाफट से कमेंट कर दो। अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? गैस से संबंधित है भाई साहब। किससे है? इसका ए राइट हो जाएगा। अंता 12 पावर प्लांट किस प्रकार का है? गैस से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लंगुरिया किस देवी से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थी ये भक्ति गीत है। क्या है? भक्ति गीत है। लंगुरिया ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों केला देवी माता के गाए जाता है। केला देवी माता के प्रांगण में लंगुरिया गीत गाए जाते हैं। केला देवी का मंदिर कहां पर हो जाएगा? करौली में, ठीक है ना। कहां पर है? करौली में केला देवी माता का मंदिर है। ये काली सील नदी के किनारे बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? काली सील नदी के किनारे केला देवी माता का मंदिर स्थित है। वहां पर लंगुरिया गीत गाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ लगता है? चलो बताओ, मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ पर लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थी? फटाफट से कमेंट कर दो। दिलवाड़ा, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा या फिर झालावाड़? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर में, ठीक है ना। मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है तिलवाड़ा के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केला देवी मंदिर कहाँ पर है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। केला देवी की मंदिर की बात करें तो करौली में है। कहाँ पर है? करौली में केला देवी माता का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में तीज का त्योहार मनाया जाता है। तीज का त्योहार मेरे प्यारे विद्यार्थियों कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को, या वैशाख शुक्ला तृतीया को, या चैत्र शुक्ल 1 से 10वीं तक? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तीज का त्योहार बहुत धूमधाम से राजस्थान में मनाया जाता है, ठीक है ना। तो राजस्थान में तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो। श्रावण शुक्ला तृतीया कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल की पक्ष की तृतीया को मेरे प्यारे विद्यार्थियों तीज का त्योहार मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र बिल्कुल कालीबंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंधु सरस्वती सभ्यता का मुख्य केंद्र मेरे प्यारे विद्यार्थियों कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियां। क्या है? काली चूड़ियां कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन आया है, वह नृत्य जो बैठकर किया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो, ठीक है ना। कमेंट करते चलो, वह नृत्य जो बैठकर किया जाता है कौन सा नृत्य होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जो बैठकर किया जाता है? रमणी, बेरीहाल, हाथीमना या वालर? चलो बताओ फटाफट से कमेंट कर दो। वह नृत्य जो बैठकर किया जाएगा बिल्कुल हाथीमना नृत्य। सी, ठीक है ना। इसका सी करेक्ट हो जाएगा, जिन्होंने सी लगाया है राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तेजाजी का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? भाई सब तेजाजी का मेला तो पर्वतसर नागौर में बढ़ता है। कहां पर बढ़ता है? पर्वतसर नागौर के अंदर वीर लोक देवता तेजाजी महाराज का मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महारानी कॉलेज कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महारानी कॉलेज नाम सुना होगा, ठीक है ना। महारानी कॉलेज है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, जयपुर में है। ये क्वेश्चन बीएसटीसी में पूछा गया था हाल ही में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काफी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? चलो बताओ, वह नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है? कथक, घूमर, कच्ची घोड़िया, तेरह ताली? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाएगा कौन सा नृत्य? कच्ची घोड़ी नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। कौन सा? कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मृत नदी का नाम है, यानी कि मृत नदी किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल याद रख लेना, गग्गर नदी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मृत नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी को? गग्गर नदी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फूल डोल उत्सव प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फूल डोल उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा सर, फूल डोल उत्सव शाहपुरा का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? शाहपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बाला दुर्ग किस जिले में है? मैंने आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन से शुरुआत की थी, चलो बता दो, फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान में बाला दुर्ग किस जिले में है? अलवर, झालावाड़, कोटा, बूंदी? फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में बाला दुर्ग हो जाएगा अलवर में, ठीक है ना। कहाँ पर है? अलवर में। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम सागर वन विहार कहाँ
कहाँ पर है, फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी से। राम सागर वन विहार आपसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा धौलपुर। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम सागर वन विहार की बात करें तो राम सागर वन विहार मेरे प्यारे विद्यार्थियों धौलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जूना महल कहाँ पर स्थित है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जूना महल। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों जूना महल आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन पहले भी जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर पूछा गया था कि जूना महल कहाँ स्थित है, जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या अलवर। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जूना महल कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, जूना महल कहाँ पर है, डूंगरपुर में, ठीक है ना। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जूना महल की बात करें तो जूना महल डूंगरपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों वन की आशा, ठीक है ना, वन की आशा किस नदी को कहा जाता है। फटाफट से कमेंट कर दो, सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले की क्लास में भी बताया था, ठीक है ना। चलो बताओ, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा कहा जाता है, वन की आशा के नाम से जाना जाता है, बनास, लूणी, चंबल या फिर माही। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी राइट आंसर क्या हो जाएगा, वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वन की आशा बनास नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है, बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर आप जेल प्रहरी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइबर कर दो, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित हैं। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित हैं, 12, जोधपुर, टोंक या झुंझुनू। बिल्कुल करेक्ट क्या हो जाएगा सर, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र की बात करें तो यह जोधपुर में स्थित है। कहां पर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में स्थित है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है, जोधपुर, राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो, सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो फटाफट से। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात की जा रही है, कौन सी होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें, बेराट, जरगा, तारागढ़ या गुरु शिखर। चलो कमेंट कर दो फटाफट से, सभी विद्यार्थी कमेंट करो। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी, बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और कर्नल जेम्स टोड द्वारा इस गुरु शिखर को क्या कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संतों का शिखर कहा था। क्या कहा था, संतों का शिखर। किसे बताया था, गुरु शिखर को बताया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है। राजस्थान में खेल के उपकरण कहां पर बनते हैं, फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान में खेल के उपकरण कहां पर बनाए जाते हैं, दौसा, जयपुर, हनुमानगढ़ या कोटा। चलो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खेल के उपकरण की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो राजस्थान में खेल के उपकरण बनते हैं हनुमानगढ़ जिले में। कहां पर बनते हैं, हनुमानगढ़ इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, खेल के उपकरण आपसे पूछा जाए तो हनुमानगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज़ादी से पहले अपना राजस्थान क्षेत्र क्या कहलाता था, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था, क्या कहलाता था आज़ादी से पहले, राजपुताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रदेश या बंग प्रदेश। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज़ादी से पहले जो अपने राजस्थान का क्षेत्र था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये राजपुताना के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, राजपुताना के नाम से जाना जाता था। क्योंकि यहाँ पर राजाओं का आधिपत्य रहा है। क्या रहा है, राजाओं का आधिपत्य रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस शहर में हवाई पट्टी स्थित है, ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। राजस्थान के किस शहर में हवाई पट्टी स्थित है, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, कोटा। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों हवाई पट्टी किस जिले में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा सर। कहाँ पर है, हवाई पट्टी किस जिले में स्थित है, जोधपुर, इसका राइट हो जाएगा। ए करेक्ट होगा, जिन्होंने ए लगाए हैं उस सभी का राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केवलादेव गना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, केवलादेव गना पक्षी विहार कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर, झालावाड़, भरतपुर या चित्तौड़गढ़। फटाफट से राइट आंसर दे दो, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी राइट आंसर बता दो, केवलादेव गना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, भरतपुर में हो जाएगा। कहाँ पर है,
केवलादेव गना पक्षी विहार कहाँ पर है? इसका सी करेक्ट होगा, भरतपुर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? प्रश्न आ सकता है, पहले भी जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना। पहले भी जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर पूछा गया था कि राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी हो जाएगी। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, नवलखा झील, नक्की झील, फलोदी या पुष्कर। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करते चलो, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। राजस्थान की सबसे गहरी झील की बात करें तो नक्की झील है। कौन सी झील है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नक्की झील राजस्थान की सबसे गहरी झील है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लोहागढ़ किला कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा किला? लोहागढ़ किला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहागढ़ का किला राजस्थान में कहां पर है भाई साहब? जयपुर, धौलपुर, भरतपुर, अलवर। चलो बताओ, करेक्ट आंसर दे दो फटाफट से, राइट आंसर बताओ। लोहागढ़ का किला राजस्थान में कहां पर है? कौन से जिले में स्थित है लोहागढ़ किला? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोहागढ़ किले की बात करें तो ये किला भरतपुर में है। कहां पर है? लोहागढ़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, लोहागढ़ भरतपुर में। कहां पर है लोहागढ़ किला? भरतपुर, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी। राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर। मीनाकारी गहने की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो राजस्थान में जयपुर में मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। कहां पर बनाए जाते हैं? जयपुर में मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस नगर को झीलों का नगर या झीलों की नगरी कहा जाता है? राजस्थान में किस नगर को झीलों का नगर या फिर झीलों की नगरी कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? धौलपुर, जैसलमेर, जयपुर या उदयपुर। चलो बताओ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान के किस नगर को झीलों का नगर या नगरी कहा जाता है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, उदयपुर को। किसको कहा जाता है? उदयपुर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों झीलों का नगर या नगरी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी? चलो फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थी तो मैंने आपको पहले ही बताया था, गुरु शिखर, ठीक है ना। गुरु शिखर अपने राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए स्टार लगा लो। जेल प्रहरी वालों, आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है और ये क्वेश्चन आपके पहले भी परीक्षा में पूछी जा चुकी है, ठीक है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है, किस में प्रसिद्ध है? कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में या कुश्ती में? चलो ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से कमेंट ठोक दो, ठीक है ना। कमेंट होना चाहिए, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। किस में प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, तीरंदाजी में। किस में? राजस्थान का जो लिम्बाराम है किस में प्रसिद्ध है? तीरंदाजी, राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान में कहां पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट से कमेंट करो, सभी को आता होगा, ठीक है ना। सभी को आता होगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं बताने वाला। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहां पर स्थित है राजस्थान में? चलो फटाफट से कमेंट कर दो, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहां पर है। मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं बताने वाला हूं, इसको लास्ट में आंसर बताऊंगा। सभी को आता भी है, ठीक है ना। तो कमेंट होना चाहिए जिनको भी आता है 2.5 दिन का झोंपड़ा कहां स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। चेन्नई, पारदीप, कांडला या मुंबई? कौन सा बंदरगाह राजस्थान के निकट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल करेक्ट क्या हो जाएगा? कांडला बंदरगाह, ठीक है ना। जो एक कांडला का बंदरगाह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रातानाडा हवाई अड्डा राजस्थान में कहां पर स्थित है? जोधपुर, कोटा, उदयपुर या जयपुर? फटाफट से राइट आंसर बता दो। रातानाडा हवाई अड्डा राजस्थान में कहां पर हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर सर, जोधपुर में हो जाएगा, ठीक है ना। याद कर लेना, परीक्षा में आ सकता है कि रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर है। बिल्कुल जोधपुर इसका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वैभव का द्वीप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है राजस्थान में? जयपुर, कोटा, जोधपुर, बूंदी, जैसलमेर, बाड़मेर? बताओ फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहा जाएगा? जयपुर को, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर को वैभव का द्वीप कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नागनेची माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? कौन सी माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नागनेची माता, ठीक है ना।
नागणेची माता का मंदिर कहाँ पर है? बाड़मेर, जैसलमेर, टोंक या बीकानेर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नागणेची माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर नागणेची माता का मंदिर की बात करें तो ये बाड़मेर में स्थित है। कहाँ पर है? बाड़मेर। इसका ए राइट हो जाएगा, जिन्होंने ए लगाया है उनका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे क्वेश्चन आपके जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी, बीएसटीसी परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। चलो बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। फूलों की मंडी राजस्थान में किस जिले में? फटाफट से कमेंट कर दो, फूलों की मंडी कहाँ पर है? पुष्कर, अजमेर, हिंडोली, बूंदी, जयपुर, कोटा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फूलों की मंडी पूछी जा रही है आपसे, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओनली फूलों की मंडी राजस्थान में पुष्कर, अजमेर में है। कहाँ पर है? पुष्कर, अजमेर में फूलों की मंडी स्थित है। प्रश्न आ सकता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खम्बू का नगर किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो, ठीक है ना? सभी विद्यार्थी कमेंट करते चलो, खम्बू का नगर किसे कहा जाएगा? रणकपुर, पाली, नैनवा, बूंदी, पुष्कर, अजमेर, आमेर, जयपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खम्बू का नगर किसे कहा जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, रणकपुर पाली को खम्बू का नगर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रणकपुर पाली है ना, रणकपुर पाली को खम्बू का नगर कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का मैराथन किसे कहा जाता है? राजस्थान का मैराथन किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दिवेर घाटी को, हल्दी घाटी को, रणथंभौर या पुष्कर? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का मैराथन किसे कहा जाता है? फटाफट से कमेंट कर दो सभी विद्यार्थी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिवेर घाटी राजसमंद को, हल्दी घाटी चित्तौड़गढ़ को, रणथंभौर सवाई माधोपुर को या पुष्कर अजमेर को? बिल्कुल ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना? राजस्थान का मैराथन दिवेर घाटी राजसमंद को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले होते हैं? सर्वाधिक मसाले कौन से जिले में उत्पादित होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन, इसको हम लगा सकते हैं। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं? जयपुर, बूंदी, गंगानगर, बारां? सर्वाधिक मसाले कहाँ पर उत्पादित होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बारां जिले में। कहाँ पर होते हैं? बारां इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बना हुआ है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, फटाफट से कमेंट कर दो, सभी विद्यार्थी कमेंट करो, क्लास को शेयर कर दो, ठीक है ना? लगातार क्लासें देखनी है हमको जेल प्रहरी की, चतुर्थ श्रेणी की, तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लो। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र की बात की जा रही है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये कहाँ पर है? गंगानगर में है। कहाँ पर है? गंगानगर में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में कौन से स्थान पर आता है? ये भारत हो गया, और राजस्थान वन क्षेत्र की दृष्टि से मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से स्थान पर आएगा? 9वें स्थान पे, ठीक है ना? याद कर लेना, राजस्थान वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में 9वें स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है? 9वें स्थान पर आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अंडे की टोकरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अंडे की टोकरी कहा जाता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसे कहा जाएगा अंडों की टोकरी? हनुमानगढ़, नागौर, अजमेर या फिर कोटा? अंडों की टोकरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में अजमेर को कहा जाता है, अजमेर को, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अंडे की टोकरी किस जिले को कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? फटाफट से कमेंट कर दो, सभी विद्यार्थी कमेंट करो, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, नागौर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का मैनचेस्टर की बात करें तो भीलवाड़ा को कहा जाता है। किसको कहा जाएगा? भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है ना? इसका ए राइट हो जाएगा, राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाडा रानी की बावड़ी कहाँ पर है? हाडा रानी की बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोडा राय सिंह में है। कहाँ पर है? टोडा राय सिंह में हाडा रानी की बावड़ी स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां स्थित हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कृषि उपज मंडियां होती हैं वो कौन से जिले में सर्वाधिक हैं राजस्थान में? चलो बताओ, कोटा, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़? चलो फटाफट से कमेंट कर दो, एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि मंडियां की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा जिले में है। कौन से जिले में? कोटा जिले, शिक्षा की नगरी, ठीक है ना? कोटा शिक्षा की नगरी के अंदर सबसे ज्यादा कृषि उपज मंडियां स्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है।
चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर होना चाहिए। सबसे लंबी जल सुरंग की बात करें तो मानसी वाकल सुरंग कौन सी है? मानसी वाकल राजस्थान की सबसे बड़ी जल परिवहन सुरंग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा क्वेश्चन आया है। खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर राजस्थान पहले रैंक पे आएगा। खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है? राजस्थान को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खमनोर की पहाड़ियां किस नदी का उद्गम स्थल है? जो खमनोर की पहाड़ियां हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बनास नदी का उद्गम स्थल है। कौन सी नदी का है? बनास नदी का उद्गम स्थल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोकरा की पहाड़ियां किस जिले में है राजस्थान में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। कोकरा की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? उदयपुर, सिरोही, अजमेर, राजसमंद, फटाफट से राइट बता दो। कोकरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर कोकरा की पहाड़ियां की बात करें तो कोकरा की पहाड़ियां अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ पर है? कोकरा की पहाड़ियां अजमेर में स्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटे छोटे पहाड़ी नुमा घर बनाती है उसे क्या कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सहरिया जनजाति के जो लोग हैं वो पहाड़ों पर छोटे छोटे पहाड़ी नुमा घर बनाती है, ठीक है ना। उनको क्या कहते हैं? गोपना, कोरवा, टिप्पा, टोपा या उपरोक्त सभी? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर जो सहरिया जनजाति के लोग हैं वो पहाड़ों पर छोटे छोटे जो पहाड़ी नुमा घर बनाती है उसको गोपना भी कहते हैं, कोरवा भी कहते हैं, टिप्पा भी कहते हैं और टोपा भी कहते हैं, यानी कि डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के मॉडल पेपर, आज की क्लास में हमने जेल प्रहरी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन पढ़े हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, हम सभी क्लास यहाँ पर चलाने वाले हैं, इसलिए सभी विद्यार्थी लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करो। प्लेलिस्ट में जाकर अन्य क्लासों को भी जरूर देखो।